सभी को मेरा नमस्कार। नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ने वाले हैं टॉपिक राजस्थान की कला व संस्कृति का टॉपिक है राजस्थान के त्यौहार। अपने राजस्थान के त्यौहारों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो अपने को वीडियो को क्या करना है, लाइक करके रखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं अपने राजस्थान के त्यौहारों के बारे में। तो सबसे पहले अपने को देखना है कैलेंडर के बारे में। भाई कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं, कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं। वैसे देखा जाए तो मुख्य रूप से तो अपने कौन से कैलेंडर चलते हैं। एक तो अपना चलता है जो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है। और दूसरा जो चलता है वो होता है राष्ट्रीय पंचांग। कौन सा? राष्ट्रीय पंचांग। तो ये दो क्या कैलेंडर मुख्य रूप से अपने भारत में चलते हैं। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात करें तो ये कौन सा होता है, जो जनवरी से स्टार्ट होता है। जो अपने कैलेंडर जो अपने अंग्रेजी कैलेंडर बोलते हैं, जनवरी से शुरू होता है दिसंबर तक जो चलता है उसको बोलते हैं क्या, ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है। अब आता है राष्ट्रीय पंचांग। तो राष्ट्रीय पंचांग की शुरुआत होती है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। ठीक है। इस कैलेंडर में एक सबसे बड़ी बात है कि चैत्र महीने से इस कैलेंडर की शुरुआत होती है और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। और ये कितने दिन का, 365 दिन का होता है। राष्ट्रीय पंचांग की बात करते हैं। ठीक है। शुरुआत कौन से, चैत्र महीने से। ठीक है। और अंतिम महीना फाल्गुन, अंतिम महीना फाल्गुन, ये होता है राष्ट्रीय पंचांग। अब होता है शक संवत। अब शक संवत का माना जाता है कि ये शक, कैसे याद रखना, देखो शक का कैसे कनिष्क, कैसे कनिष्क के काल में कुषाण वंशी शासक था। कनिष्क के काल में कनिष्क कौन सा था, कुषाण वंश का शासक था। 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में जो कैलेंडर चलाया गया उसको बोलते हैं शक संवत। क्या बोलते हैं, शक संवत। अब इस शक संवत का प्रारंभ होता है चैत्र एकम प्रतिपदा और अंतिम वो ही फाल्गुन, राष्ट्रीय पंचांग की तरह होता है। क्या होता है, जो राष्ट्रीय पंचांग होता है चैत्र महीने से शुरू होता है, वैसे ही शक संवत का कैलेंडर शुरू होता है। शक का कैसे कनिष्क के काल में, ठीक है, कुषाण वंशी शासक था। कुषाण वंशी शासक कौन, कनिष्क। 78 ईस्वी में यह शुरू होता है। अगर बात करें इसकी ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ तुलना में, तो ये क्या होता है, 78 वर्ष पीछे होता है। किससे, ग्रिगोरियन कैलेंडर से। ग्रिगोरियन कैलेंडर से कितने वर्ष पीछे, 78 वर्ष पीछे होता है। 2016 अगर मान लीजिए, वर्तमान में 2016 है। ठीक है, वर्तमान में 2016 है। अगर पूछे भैया शक संवत में कौन सा वर्ष होगा, शक संवत में कौन सा वर्ष होगा, तो इसमें से 78 क्या करते हैं, अपने को माइनस करने हैं। तो कौन सा वर्ष बन जाएगा, 1938। अगर इसके सामने शक संवत लिख दे और 2016 ग्रिगोरियन कैलेंडर अनुसार लिख दे, तो दोनों में अंतर क्या होगा, तो दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, क्योंकि ये शक संवत है जो ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे होता है। अब होता है विक्रमी संवत। कौन सा, विक्रमी संवत। अब विक्रमी संवत ग्रिगोरियन कैलेंडर से, कौन से कैलेंडर से, ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष क्या होगा, आगे होगा। 57 वर्ष आगे होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है 57 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में। ठीक है। तो ये 57 वर्ष आगे होगा। अब देखो कई बार मतलब कंफ्यूज होता है कि भाई 78 किसके लिए प्रयोग हुआ है, 57 कौन से संवत के लिए प्रयोग हुआ है। जो छोटा है, जो शब्द छोटा है वो तो पीछे रहेगा, जो शब्द बड़ा है वो आगे रहेगा। ठीक है। जो शब्द बड़ा है वो आगे रहेगा, जो शब्द छोटा है वो पीछे रहेगा। पीछे वालों में संख्या ज़्यादा है तो कितने हो गए, 78। आगे वालों में संख्या कम है तो कितने रह गए, 57। तो देखो
इस तरह याद रह जाएगा भाई। शक संवत की बात करें तो 78 वर्ष का अंतर है और विक्रम संवत में 57 वर्ष का अंतर है। अब अगर बात करते हैं हिंदी महीनों के अनुसार अंग्रेजी महीने की तुलना, चैत्र महीने की शुरुआत कब होगी? चैत्र महीने की होती है मार्च और अप्रैल में, ठीक है, मार्च और अप्रैल में। बैसाख महीने की अप्रैल और मई से, ठीक है। जो चैत्र महीना है लगभग 22 तारीख 22 या 23 मार्च से शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होगा तो मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल। इसीलिए क्या शामिल किया गया है? मार्च और अप्रैल दो दो महीने शामिल किए गए हैं। ज्येष्ठ महीना कौन सा? मई और जून में, ठीक है। आषाढ़ है जून और जुलाई में। श्रावण है जुलाई और अगस्त में। भाद्रपद है अगस्त और सितंबर में। आश्विन है सितंबर और अक्टूबर में। कार्तिक है अक्टूबर और नवंबर में। मार्गशीर्ष है नवंबर और दिसंबर में। पौष है दिसंबर और जनवरी। माघ है जनवरी और फरवरी। फाल्गुन है फरवरी और मार्च का महीना कौन सा होगा? फाल्गुन का महीना होगा। ये कौन से महीने हैं? तो ये है हिंदी महीने, हिंदी महीने के अनुसार। अब हिंदी महीने की शुरुआत तो आपने किससे की है? चैत्र महीने से। अंत किससे किया है? फाल्गुन महीने से, ठीक है। अंग्रेजी महीने की शुरुआत जनवरी से, ख़त्म किससे? दिसंबर से, ठीक है। अब त्योहारों की बात करते हैं किसमें? जो चैत्र महीने में जो त्यौहार आते हैं, चैत्र महीने में जो त्यौहार होते हैं, पहली बात तो इसको महीने को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। प्रत्येक महीना दो भागों में बांट दिया। एक को अपने को कृष्ण पक्ष बोल दिया, दूसरे को शुक्ल पक्ष बोल दिया। एक को कृष्ण पक्ष बोल दिया, एक को शुक्ल पक्ष बोल दिया। अब कृष्ण पक्ष में कौन सा होता है? देखो कृष्ण कैसे रंग के होते हैं? तो सांवले रंग के थे। कृष्ण कैसे? सांवले रंग के थे। जो सांवला रंग है वो पहले आएगा, ठीक है। जो कै, देखो शुरुआत कैसे होती है? कै क्या आएगा? कृष्ण पक्ष का कै पहले आएगा। कृष्ण पक्ष का कै पहले आएगा, पहले आएगा। तो जो शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहेगा। अमावस्या तक जो पक्ष है वो रहेगा कृष्ण पक्ष, ठीक है। और अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक, पूर्णिमा तक जो पक्ष है वो है शुक्ल पक्ष। कौन सा? शुक्ल पक्ष। समझ में आ गया? जो अंधेर पक्ष है वो कृष्ण पक्ष कहलाएगा। अंधेर पक्ष का मतलब कृष्ण पक्ष। और जो चांदनी वाला पक्ष है वो शुक्ल पक्ष होगा। ये कब तक? ये पूर्णिमा तक होगा। कहाँ से? अमावस्या के बाद, अमावस्या के बाद। और ये क्या? कृष्ण पक्ष होता है अमावस्या तक, ठीक है। कृष्ण एकम से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष रहेगा। अब देखिए कृष्ण पक्ष में जो त्यौहार आते हैं, सबसे पहले शुरुआत करें तो धुलंडी आती है। अब धुलंडी कब आएगी? तो एकम को आएगी। अब देखो यहाँ से प्रश्न पूछे भाई धुलंडी किस महीने में आती है? अपने को सबको पता है चैत्र महीने में आएगी, यहाँ तक तो सबको पता है। लेकिन कंफ्यूज होता है कि शुक्ल पक्ष में आएगी या कृष्ण पक्ष में आएगी। तो यहाँ याद रखना चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को क्या आएगी? धुलंडी। शीतलाष्टमी कब आएगी? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी आती है। गुड़ला भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है। और ऋषभदेव जयंती चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है। तो तीन त्यौहार कब आएंगे? तो चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तीन त्यौहार आते हैं, तीन त्यौहार आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले शीतला अष्टमी आती है, शीतला अष्टमी। दूसरी आती है गुड़ला और अंतिम आती है ऋषभदेव जयंती। कौन सी? ऋषभदेव जयंती। तो ये तीनों त्यौहार कृष्ण पक्ष में आते हैं। अब आता है शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष से क्या होता है? नव संवत्सर। हिंदी महीने से क्या हो गई? नए वर्ष की शुरुआत होती है, नए वर्ष की शुरुआत होती है। नए वर्ष की शुरुआत कब होती है?
तो चैत्र महीने की शुक्ल एकम से, शुक्ल एकम से क्या होगा, नया वर्ष, हिंदू का नया वर्ष प्रारंभ होता है। और इस महीने में क्या आते हैं, माता के नवरात्रा भी आते हैं। नवरात्रा चैत्र के अलावा अश्वनी महीने में भी नवरात्रा आते हैं, अश्वनी महीने में भी नवरात्र आते हैं। अब देखो शुक्ल पक्ष की एकम को नव संवत्सर स्टार्ट होता है, इसमें क्या होते हैं, नवरात्रा होता है, इसको बसंत नवरात्रा कहते हैं, ये प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, एक को अरुणधति व्रत भी होता है। ठीक है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट यहाँ बनता है, ये जो मेले हैं ये बनते हैं इम्पोर्टेंट, जितने भी मेले हैं इम्पोर्टेंट है। शुक्ल पक्ष, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, ठीक है, मेले लगते हैं। जैसे करणी माता का मेला लग गया, शीतला माता, जीण माता, दधी माता का मेला, ये चैत्र व अश्विन के नवरात्रों में मेले लगते हैं। ठीक है, मेले लगते हैं। अब चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष को 2 को सिंजारा आता है कंफर्म, 3 को गणगौर आती है, सिंजारा लेने के बाद आती है गणगौर, 4 को आती गुड़ी पड़वा। ठीक है, दुलंडी आती है कृष्ण पक्ष की एकम को, दुलंडी कब आती है, कृष्ण पक्ष की एकम को। दुलंडी में क्या लगाते हैं, रंग लगाते हैं, तो वो रंग पंचमी तो किस में आएगी, शुक्ल पक्ष में आएगी, शुक्ल पक्ष में। ठीक है, अष्टमी की बात करें तो दुर्गा अष्टमी, कैला देवी का मेला, अशोका अष्टमी, ये कब, चैत्र महीने की शुक्ल अष्टमी को, चैत्र महीने की शुक्ल अष्टमी को कौन कौन सी, दुर्गा अष्टमी आती है, अशोका अष्टमी आती है, कैला देवी का मेला लगता है। अब इसके बाद नवमी को आता है रामनवमी, क्या आता है, रामनवमी, चैत्र महीने की शुक्ल नवमी को रामनवमी आती है। अब राम जी के शिष्य कौन थे, हनुमान जी, कौन थे, हनुमान जी। हनुमान जी को क्या कहते हैं, महावीर जी, महावीर जी भी हनुमान जी को कहते हैं ना। तो राम के साथ 3 शब्द याद रखना, हनुमान जी, महावीर जी। ठीक है, राम के शिष्य हनुमान, हनुमान जी का नाम दूसरा महावीर जी, ये दोनों राम के शिष्य, मतलब एक ही नाम के शिष्य थे हनुमान जी। ठीक है, राम के साथ 2 शब्द याद रह जाएंगे। तो देखो राम का शिष्य कौन था, हनुमान जी, हनुमान जयंती अंतिम, हनुमान जी का दूसरा नाम महावीर जयंती। तो 13 को कब आएगा, 13 मतलब चैत्र शुक्ल 13 को, चैत्र शुक्ल 13 को महावीर जयंती आती है। उसके बाद महावीर और हनुमान 2 नामों के बीच में आते हैं पीपाजी, कौन आते हैं, पीपाजी। तो पीपाजी को आते हैं, संत पीपाजी को आते हैं 14 को, संत पीपाजी जयंती आती है, संत पीपाजी जयंती आती है 14 को। ठीक है, अब देखो रामनवमी कब आती है, रामनवमी, रामनवमी आती है 9 को। ठीक है, रामनवमी चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष को नवमी आती है। राम जी के शिष्य का नाम था हनुमान जी, हनुमान जी को क्या कहते हैं, महावीर जी, क्या कहते हैं, महावीर जी। महावीर जी और हनुमान जी 2 किन के नाम थे, ये हनुमान जी ही के नाम थे। ठीक है, महावीर जी और हनुमान जी एक ही नाम था, लेकिन इनके बीच में तो संत थे पीपाजी, कौन थे, संत पीपाजी। तो महावीर जयंती 13 को आती है, संत पीपा जयंती 14 को आती है, हनुमान जयंती पूर्णिमा को आती है, कब आती है, पूर्णिमा को आती है। ठीक है, ये थे चैत्र महीने के त्यौहार। अब देखते हैं कि चैत्र महीने में कहाँ कौन सी धुलंडी प्रसिद्ध है। तो धुलंडी कब शुरू होती है, चैत्र महीने की कृष्ण प्रतिपदा मतलब एकम को शुरुआत होती है। होली के दूसरे दिन क्या होती है, धुलंडी मनाई जाती है। अब अलग अलग क्षेत्र की होली प्रसिद्ध है। बिनाई व ब्यावर की होली, बिनाई व ब्यावर की होली, अजमेर के बिनाई व ब्यावर की होली कोड़ामार होली है, कोड़ामार। ठीक है, अब देखो इसको याद करने का क्या तरीका है, बिनाई और ब्यावर, यहाँ की होली का नाम सबको पता है कोड़ामार। तो बिनाई का मतलब देखो याद रखना, बे बेकर,
पानी से भे भेकर जो कोड़ा मारते हैं वो कहाँ, ब्यावर में। तो पानी से भे भेकर मतलब बिनाए में, पानी से भे भे मतलब भिगो भिगो कर जो मारते हैं बिनाए, ब्यावर की होली प्रसिद्ध है, कोड़ा मारी होली। ब्यावर की होली मोची जाति के देवर भाभी के बीच खेली जाती है। इसमें देवर रंग लगाता है तब भाभी कोड़ा मारती है। अब इसके बाद आती है महावीर जी की लठमार होली। महावीर जी की लठमार, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों होली। महावीर जी की लठमार होली यह पुरुषों महिलाओं के साथ खेलते हैं, महिलाएं इसमें लठ मारती हैं। महावीर जी की कौन सी होली प्रसिद्ध है, लठमार होली प्रसिद्ध है। बाड़मेर की होली ही तो पूछे तो है पत्थरमार होली के रूप में प्रसिद्ध है। और इस अवसर पर इलाहाजी की सवारी निकलती है। अब देखो बाड़मेर में कौन सी है, पत्थरमार होली, पत्थरमार होली। देखो खेत की क्या लगा दी, बाढ़, खेत के क्या लगा दी, बाढ़। अब बाढ़ से क्या नहीं रुकते, आवारा पशु नहीं रुकते, तो अपने क्या मारेंगे, पत्थर। बाढ़ से क्या आवारा पशु नहीं रुके तो अपने मारते हैं पत्थर, पत्थर मारते हैं। तो इससे याद रह जाएगा पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर की पत्थर मार होली प्रसिद्ध है। इसी दिन क्या निकलती है, इलोजी की सवारी भी निकलती है। मेवाड़ की होली की बात करें तो यहाँ पर आदिवासियों के द्वारा बगोरिया होली खेली जाती है। बगोरिया होली कहाँ, मेवाड़ की। अब आती है शीतला अष्टमी। अंधेर पक्ष की बात कर रहे हैं अपने, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इस दिन क्या होता है, ठंडा भोजन खाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपने राजस्थानी भाषा में बासीड़ा कहा जाता है। इसके बाद आता है अपने गुड़ला। गुड़ला आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। यह जोधपुर के राव सातल देव की याद में मनाया जाता है। ठीक है, अब ये हो गए कृष्ण पक्ष के टोटल त्यौहार, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष के टोटल त्यौहार हो गए। अब अपने शुरू करते हैं शुक्ल पक्ष के जो, तो शुक्ल एकम को क्या होता है, हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ होता है और इस दिन नवरात्रों का भी प्रारंभ हो जाता है, चैत्र शुक्ल एकम को। ठीक है, इसके बाद आता है सिंजारा। सिंजारा कब आता है, चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा आता है। सिंजारा क्यों प्रसिद्ध है, तो यह त्यौहार पुत्री और पुत्र वधू के प्रति प्रेम का प्रतीक है। गणगौर व छोटी तीज के एक दिन पूर्व सिंजारा निकाला जाता है। सिंजारा के बाद देखो 2 को सिंजारा आ गया, 3 को गणगौर आ गई, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर आ गई। गण मतलब शिव, गौर मतलब पार्वती, अखंड प्रेम का प्रतीक है। शिव और गौर के अखंड प्रेम का प्रतीक है। इस दिन गणगौर की सवारी निकाली जाती है। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की। धींगा गवर जोधपुर की व उदयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर से 2 प्रश्न निकल के आते हैं। ठीक है, सबसे पहले गणगौर कब है, तो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। अब गणगौर से प्रसिद्ध क्या चीज़ है, एक तो जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है, जयपुर की तो गणगौर प्रसिद्ध है, लेकिन धींगा गवर कहाँ की प्रसिद्ध है, धींगा गवर की बात करें तो जोधपुर व उदयपुर की। धींगा गवर कहाँ, जोधपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद गणगौर का त्यौहार चलता है 16 दिन और राज्य में सर्वाधिक गीत गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। नाथ द्वारा इंपॉर्टेंट, नाथ द्वारा राजसमंद में गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नाथ द्वारा राजसमंद में गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है और ये कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को। इसके बाद आता है रामनवमी। इसमें बताया जाता है भगवान राम का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरयू नदी के स्नान का विशेष महत्व है चैत्र शुक्ल नवमी को। अगला महीना आता है बैसाख महीना। अब देखो बैसाख में भी 2 तरीके हैं, अंधेर पक्ष और चांदनी पक्ष। अंधेर पक्ष की कृष्ण पक्ष की बात कर ले तो देखो बैसाख का बै है, बै से वल्लभाचार्य, याद रखना, वै से वल्लभाचार्य, वै से बैसाख। तो वल्लभाचार्य कब आएगा, तो कृष्ण पक्ष की 11 को कब आएगा, वल्लभाचार्य आएगा। ठीक है,
अब इसके बाद आती है शुक्ल पक्ष की बारी। यहाँ से प्रसिद्ध बनता है आखा तीज। आखा तीज कब? बैसाख में। अक्षय तृतीया जिसे बोलते हैं, परशुराम जयंती, ये तीनों कब आती हैं? बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। शंकराचार्य सूरदास जयंती ये पंचमी को आते हैं। रामानुजाचार्य ये आती है 6 को आती है, ठीक है। नरसिंह की जयंती आती है 14 को आती है। नरसिंह जयंती 14 को आती है। इसके बाद बुद्ध पूर्णिमा आती है, बैसाख पूर्णिमा बोलते हैं। गौतमेश्वर मेला लगता है, तो ये कहाँ लगता है? मातृकुंडिया मेला रश्मि ग्राम चित्तौड़गढ़ में। याद रखना कब लगता है? तो ये लगता है, कहाँ लगता है? तो रश्मि ग्राम चित्तौड़गढ़ में। कौन सा मेला? तो मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में। कब लगता है? तो ये याद रखना, बैसाख महीने में। बैसाख महीने की पूर्णिमा को, बैसाख महीने की पूर्णिमा को जिसे बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। बैसाख से 2 बै से बुद्ध पूर्णिमा, बै से वल्लभाचार्य जयंती, दोनों याद रखना। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट, आखा तीज या अक्षय तृतीया, बैसाख शुक्ल तृतीया राज्य में कृषक वर्ग में 7 अन्नों हल का पूजन करके शीघ्र वर्षा कामना के साथ त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सतयुग त्रेतायुग का आरंभ माना जाता है। दींगा गणगौर अमर सिंह के शासनकाल में प्रारंभ हुई। संपूर्ण वर्ष में एक बड़ा अबूझ सावा होता है। इस दिन हजारों विवाह, विशेषतः बाल विवाह होते हैं। इंपॉर्टेंट है। बैसाख में आखा तीज पर, बैसाख में आखा तीज पर सर्वाधिक क्या होते हैं? बाल विवाह होते हैं। प्रश्न पूछा गया था 3rd ग्रेड एग्जाम 2013 का, ये है प्रश्न है। बीकानेर राज्य की स्थापना भी कब होती है? तो बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को बीकानेर राज्य की स्थापना होती है, ठीक है। बीकानेर राज्य की स्थापना होती है। अब अगला महीना आता है ज्येष्ठ महीना। ज्येष्ठ मतलब बड़ा। जेठ और ज्येष्ठ, जेठ का मतलब अपने को सबको पता है बड़ा होता है। अब बड़ा से याद रखना, देखो ज्येष्ठ महीना बड़ा होता है तो इस महीने में महाराणा प्रताप बड़े का होता है। महाराणा प्रताप बड़े थे, सीता माता बड़ी थी, सीता माता बड़ी थी, भीम बड़ा था। तो 11 में पूछे तो निर्जला एकादशी भी यहाँ की प्रसिद्ध है। बड़ भी बड़ा है, वट सावित्री बड़ बोलते, वट भी बड़ा है। कबीर भी बड़े थे, कबीर भी बड़े थे, ठीक है। तो ज्येष्ठ महीने में बड़ा बड़ा आएगा। तो देखो ज्येष्ठ महीने कृष्ण पक्ष को आता है वट सावित्री व्रत, बड़ मावस, बड़ा बड़ा आएगा ज्येष्ठ महीने में। वट सावित्री व्रत, बड़ मावस। सीता माता मेला, सीताबाड़ी मेला, ये कब भरते हैं? तो ये अमावस्या को भरते हैं। कब भरते हैं? अमावस्या को भरते हैं। किस महीने में भरते हैं? ज्येष्ठ महीने में। ज्येष्ठ महीने, जेठ के महीने में। जो वर्तमान में आज जो चल रहा है वो कौन सा महीना? ज्येष्ठ महीना ही चल रहा है, ठीक है। वर्तमान में जो चल रहा है वो ज्येष्ठ महीना ही चल रहा है। बड़े बड़े आएंगे तो कौन से आएंगे? ज्येष्ठ महीने में। अभी अभी महाराणा प्रताप जयंती गई है, महाराणा प्रताप की जयंती गई है, तो वो किस महीने में? ज्येष्ठ महीने में गई है। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। इसके बाद 11 को भीम 11 बोलते हैं, निर्जला एकादशी बोलते हैं। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ महीने में। कबीर पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा किस महीने में? ज्येष्ठ महीने में। किस महीने में? ज्येष्ठ महीने में, क्योंकि बड़ी बड़ी आती हैं। वट सावित्री बड़ मावस, ठीक है। वट सावित्री व्रत या बड़ मावस, ज्येष्ठ अमावस्या को, इस व्रत को स्त्री को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्त्रियां क्या करती हैं? बड़ को या बरगद की पूजा करती हैं। अब अगला महीना आता है आषाढ़ महीना, ठीक है। आषाढ़। अब देखो आषाढ़ महीने को अपने को क्या याद रखना है? आषाढ़ महीना, आषाढ़ को याद रखना, याषाढ़। क्या याद रखना? आ नहीं, अपने को याषाढ़ याद रखना है। याषाढ़ सा मतलब याद रखो, याषाढ़ याद रखना। क्या याद रखना है? याषाढ़।
तो या साढ़ से याद रखना, या से याद रखना योगिनी एकादशी कब आएगी, तो आषाढ़ नहीं या साढ़ में आएगी। योगिनी एकादशी, योगिनी एकादशी कब आएगी, तो या साढ़ नहीं आषाढ़ में आएगी, कृष्ण पक्ष के महीने में। कृष्ण पक्ष आषाढ़ महीने की 11 को क्या आएगी, योगिनी एकादशी। इसके बाद आती है आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की बारी। अब याद रखना माकड़ जी। अब देखो इसमें ट्रिक कैसे याद करेंगे। देखो माकड़ जी, माकड़ जी का मतलब अपने याद रख ले, जैसे माकड़ जी या इसको बोलते हैं माकड़ा, ये भी एक बंदर की ही नस्ल होती है, जिसको क्या है ना माकड़ बंदर बोलते हैं। काला मुंह का बंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, माकड़। अब काले मुंह के बंदर को बोलते हैं अपने माकड़। अब माकड़ को अपने क्या करते हैं, पकड़ कर हाथ में रस्सी बांध कर उसको क्या करते हैं, जगन्नाथपुरी की यात्रा करवाते हैं। ठीक है, अपने क्या करते हैं, दो माकड़ को लेके जाते हैं, दो माकड़ को लेके जाते हैं जगन्नाथपुरी की यात्रा करवाने, जगन्नाथपुरी की यात्रा करवाने। अब ये दो माकड़ थे, जैसे ही यात्रा करवाने जाते हैं तो अब ये भड़क जाते हैं। क्या कर जाते हैं, भड़क जाते हैं। तो ये याद रखना, भड़क गए तो बड़ल्या नवमी आ गई। ठीक है, भड़क गए तो बड़ल्या नवमी आ गई। अब भड़क गए तो अपने को रास्ता क्या था, अपने को अब बस में आ नहीं रहे थे, अपने जगन्नाथपुरी की यात्रा करवा रहे थे। अब क्या करते हैं, अपने पहुंचते हैं देवताओं के पास। कहाँ जाते हैं, अपने देवताओं के पास। अब देवताओं के पास जा रहे होते हैं तो देव क्या कर रहे थे, सो रहे थे। तो देवता क्या कर रहे थे, सो रहे थे। तो देवसैनी एकादशी, विष्णु सेनोत्सव, हरि प्रबोधनी एकादशी कब आते हैं, तो आषाढ़ या साढ़ के महीने में, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की 11 होती है। जो देव सो रहे थे, ठीक है, माकड़ जी, दो माकड़ जी जगन्नाथपुरी की यात्रा करवाने ले जाते हैं, जो भड़क जाते हैं लेकिन अपने देवताओं के पास जाते हैं, विष्णु जी के पास जाते हैं, हरि भगवान का नाम लेके उनसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। तो हरि देव के पास जाते हैं, देवसैनी विष्णु जी के जाते हैं, विष्णु जी भी सो रहे थे, हरि भगवान के प्रार्थना करते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी कब आती है, ये आती है। इन दोनों से ये बेचारे सो रहे थे, तो अंत में अपने कहाँ जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं। अंत में कहाँ जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा कब आएगी, तो कब आएगी, गुरु पूर्णिमा की बात करें तो आएगी आषाढ़ महीने में। कब आएगी, आषाढ़ महीने में गुरु पूर्णिमा आएगी। तो देखो आषाढ़ महीने के अपने पढ़ ली। अब आषाढ़ महीने के बाद अपने को पढ़ना, देखो आषाढ़ महीने से एक और रहेगी बीच में, व्यास पूर्णिमा जो बोलते हैं ना, व्यास पूर्णिमा सुना है, व्यास पूर्णिमा भी आषाढ़ महीने में आती है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, हरगोविंद जयंती है, हरगोविंद जयंती, कृष्ण पक्ष की एकम को हरगोविंद जयंती आती है। ठीक है, अब देखो पीपल पूर्णिमा से याद रखना, ये ज्येष्ठ पूर्णिमा को आता है। ठीक है, इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। योगिनी एकादशी की बात करें तो आषाढ़ कृष्ण एकादशी को आता है। इस एकादशी व्रत में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देवसैनी एकादशी ये आता है आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं। इस दिन सोने के बाद क्या करते हैं, 4 महीने कोई मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किया जाता। अब आता है गुरु पूर्णिमा, यह होती है आषाढ़ पूर्णिमा को। गुरु का पूजन किया जाता है, व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला महीना आता है श्रावण महीना। क्या आता है, श्रावण महीना, सावन महीना। अब सावन महीने को कैसे याद रखना है, देखो सावन महीने में हरियाली अधिक रहती है। क्या रहती है, बरसात ही बरसात होती है। अब बरसात होगी तो नाग निकलने शुरू होते हैं। क्या निकलने, नाग निकलने शुरू हो गए। अब नाग निकलने शुरू हो गए तो नाग का मुकाबला कैसे करेंगे, निडर होके करेंगे। नाग का मुकाबला कैसे करेंगे, निडर होके करेंगे। ठीक है, निडर होके करेंगे, लेकिन जो निडर होके मुकाबला करेगा काम उसी का बनेगा। नाग निकल गया, नाग तो निकल गया, पंचमी को नाग निकल गया, लेकिन निडर होके अपने को मुकाबला करना है। अगर निडर होके मुकाबला कर लेंगे तो अपने नाग को हरा देंगे, तो मतलब अपना काम निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे याद रखना, देखो श्रावण महीने में नाग पंचमी आती है।
नाग पंचमी कब आती है? तो पंचमी से 5 को आती है, तो कृष्ण पक्ष की आती है, कृष्ण पक्ष में आती है, पंचमी के कृष्ण पक्ष में आती है। इसके बाद निडर को नवमी आती है, इसको निडरी नवमी, इसी को बोलते हैं नेवला नवमी, इसी को क्या बोलते हैं? नेवला नवमी, निडरी नवमी। अब इसके बाद आती है काम निकलना है, तो कामिका एकादशी या कामदा एकादशी, कामदा एकादशी। श्रावण महीने में हरियाली रहती है, तो हरियाली से याद रखना, हरियाली अमावस्या इसी महीने होती है। मांगलियावास का मेला ऐसे लगता है, डिगी कल्याण जी का मेला श्रावण महीने में लगता है, ठीक है। इसके बाद आती है शुक्ल पक्ष की बारी। शुक्ल पक्ष में आती है छोटी तीज। अपने को पहले कहा क्या पढ़ी थी? अपने आखा तीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? अपने आखा तीज पढ़ी थी। आखा तीज के बाद आती है छोटी तीज, ठीक है। इसके बाद आएगी बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, ठीक है, बूढ़ी तीज। तो आखा तीज निकल गई। आखा तीज बैसाख के महीने में आती है, कंफर्म है। छोटी तीज आती है सावन महीने में, इसको क्या बोलते हैं? छोटी तीज बोलते हैं। 30 से 3 को आती है, ये शुक्ल पक्ष को आती है। श्रावण तीज बोलते हैं, हरियाली तीज बोलते हैं, झूला तीज बोलते हैं, मधु सरवा तीज बोलते हैं। तीज मेला इसी दिन लगता है। तीज की सवारी श्रावण महीने में लगती है, ठीक है। इसके बाद याद रखना रक्षाबंधन। पूर्णिमा को, श्रावण महीने की पूर्णिमा को महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं, ठीक है। अब देखो बहन क्या करती है? रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती है, उसको नारियल देती है, ठीक है, नारियल देती है और उसकी रक्षा के लिए सत्य वचन लेती है। रक्षाबंधन वाले दिन बहन अपने भाई को नारियल देती है, सत्य वचन लेती है। सप्त ऋषि व मांडने से उसका, सप्त ऋषि मतलब 7 ऋषि देख रहे होते हैं, मांडने से उसका पूजन किया जाता है, ठीक है। संस्कृत में गायत्री मंत्र बोला जाता है। इस चीज़ से याद रखना। देखो रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन श्रावण महीने में नारियल पूर्णिमा आती है, सत्य पूर्णिमा आती है, सप्तऋषि व मांडने का पूजन होता है, गायत्री जयंती होती है, संस्कृत दिवस होता है, ठीक है, संस्कृत दिवस होता है। ये होते हैं श्रावण महीने के। योगिनी एकादशी के ये बता दिया इसके बाद अपने चलते हैं आगे। देखो अब छोटी तीज से अपने बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अपने छोटी तीज से। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। इस दिन त्योहारों का आगमन होते हैं। देखो देवशयनी को, अपने देवशयनी की बात कर रहे थे कब, कौन से महीने में? आषाढ़ महीने में। उस दिन देव सो गए। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तीज के साथ त्योहारों का क्या होता है? आगमन होता है। गणगौर के साथ समाप्त हो जाता है। इस दिन झूला झूलने की परंपरा होती है। जयपुर में तीज माता की सवारी निकलती है। छोटी तीज के लिए कहा गया कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब गणगौर से तो त्योहारों का आना समाप्त होता है और शुरुआत होती है कब से? तीज त्यौहार से शुरुआत होती है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पीहर में सिंझारा लेकर जाती हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो महीने होते हैं वो अगले पढ़ेंगे अपने भाद्रपद महीना। भाद्रपद का महीना पढ़ेंगे। मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए इसके 2 भाग कर दिए। पहले अपने को श्रावण मास तक पढ़ना है। कहाँ तक? श्रावण के महीने तक अपने को पढ़ना है, ठीक है। अपने को वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और जो कल का वीडियो आएगा उसमें अपने को बचे जितने भी महीने हैं उनके बारे में अपने पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।